नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस और ये है बेहद खास पेशकश पर्दे के पीछे। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। तो आखिरकार बाजार जो है वो 24,900 के करीब करीब पहुंचता दिखा है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि देखेंगे कि बाजार किस करवट बदलेगा। अब पूरे हफ्ते बहुत सारे ऐसे स्टॉक रहे जहां पर बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, लेकिन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बेहद काम के स्टॉक और कॉर्पोरेट एक्शन एकदम छाट के, जो आपके लिए आगे की ना सिर्फ अभी की बल्कि आगे की रणनीति भी तय करेगा। और साथ ही दिग्गज ब्रोकरेज का क्या मानना है, क्या नज़रिया है उन स्टॉक्स के ऊपर, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अटलांटा लिमिटेड के शेयर की बात करते हैं। इस पूरे हफ्ते आप ये समझिए कि 50 रुपये का जो शेयर है ये 55 रुपये के भी पार निकला है। यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 5 दिनों में आप ये देखिए 34% ही जो स्टॉक है वो भाग गया और 2 दिनों में भी एक बम्पर रैली स्टॉक में देखने को मिली। लगातार दूसरा दिन रहा जब अपर सर्किट लगा इस शेयर में, और ये जो छाल आया वो इसलिए आया, दरअसल इरकॉन के साथ एक समझौते के बाद ये तेजी देखने को मिली। कंपनी ने जानकारी दी कि उसने इरकॉन इंटरनेशनल के साथ एक करार किया है जो कि महाराष्ट्र में भंडारा गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो है करीब 2,500 करोड़ रुपए का है। पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो शेयर में एक बम्पर 38% की तेजी आई है। अपने निचले स्तरों से ये 6 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक करीब 70% बढ़ चुका है। आप कंपनी के बारे में जान लीजिए क्या करती है कंपनी। तो अटलांटा मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ में काम करती है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, और साथ ही पीपीपी मॉडल जैसे बीओटी निर्माण संचालन और इसके अलावा डिज़ाइनिंग और बहुत सारी चीज़ों के प्रोजेक्ट से संभालती है, उससे जुड़ी हुई है। कंपनी का जो काम है वो सड़कें, राजमार्ग, पुल, रनवे बनाना, तमाम तरह की चीज़ें जो इसमें शामिल है। और बेसिकली एक रियल एस्टेट ग्रोथ से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है यहाँ पर। तो ये तो हो गई पहली खबर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऐसी खबर की जो रिटेल निवेशकों के काफ़ी पसंदीदा स्टॉक में से एक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने नवीन जिंदल की अगुवाई वाली जिंदल पावर को कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट यानी कि जेएल के अधिग्रहण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। ये मंजूरी तब लागू होगी जब जिंदल पावर चल रही दिवालिया प्रक्रिया में बोली जीतेंगे, जिसके चलते जयप्रकाश एसोसिएट से लेकर जेपी पावर तमाम जो स्टॉक है में तेजी देखने को मिली इस खबर के बाद। जयप्रकाश एसोसिएट की बात करें तो 5 दिनों में शेयर 10% तक चढ़ गया और अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब करीब 3 रुपये 20 पैसे के पार निकल गया। तो वहीं दूसरी और जेपी पावर की बात करें तो इसमें भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली और 18.5 के आंकड़े को ये पार करता हुआ दिखा है। सीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कमीशन ने जिंदल पावर लिमिटेड के जरिए जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने जिंदल पावर के अलावा पीएनसी, इंफ्राटेक, अडानी ग्रुप, डालमिया भारत और यहाँ पे जो तमाम कंपनियां हैं उनमें यहाँ पर जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के अनुसार यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि आईबीसी के तहत किसी कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी अनिवार्य है, ज़रूरी है। और ये मंजूरी तब लेनी होती है जब कोई कंपनी अपनी रेजोल्यूशन योजना को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी के सामने पेश करने के पहले तैयार करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्राइवेट बैंक और रिटेल निवेशकों का पसंदीदा शेयर येस बैंक लिमिटेड में एक आप समझिए कि बड़ी खबर निकल के आई। शुक्रवार को जब मार्केट बंद हुए उसके बाद खबर आई है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी कि Q2 के बिजनेस अपडेट जारी होते हुए देखिए, और बहुत सारी कंपनियों के देखिए नतीजों से पहले बिजनेस अपडेट जारी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए कंपनी की दशा और दिशा और स्टॉक की चाल के लिए। बैंक ने कर्ज और डिपॉजिट दोनों में साल दर साल के हिसाब से Y-on-Y बेसिस और तिमाही आधार पर एक अच्छी बढ़त दर्ज करी है। आप ये समझिए कि बैंक के लोन और यहाँ पे एडवांसेस जो है वो 2.5 लाख करोड़ रहे हैं। ये पिछले साल सितंबर 2024 से 2.35 लाख करोड़ से यानी करीब करीब 6.5% जो है वो ज़्यादा है। जून 2025 में करीब 2.41 लाख करोड़ की तुलना में 3.9% तिमाही बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज की गई है। तिमाही के आधार पर देखें यानी कि साल दर साल के हिसाब से आप देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ोतरी हुई है। डिपॉजिट की बात करें तो 7.1% की सालाना यहाँ पे बढ़त दर्ज हुई है। डिपॉजिट बढ़कर 2.96 लाख करोड़ हो गए हैं, जबकि सितंबर 2024 में 2.77 लाख करोड़ थे, यानी कि यहाँ पर भी जंप हो गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें कासा डिपॉजिट की बात करें तो ये भी 13.2% बढ़कर 1 लाख करोड़ के पार निकल गया, जबकि पिछले साल ये 88,601 करोड़ के आसपास का था। कासा रेशियो की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगर आपको किसी भी बैंक के फंडामेंटल को समझना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखिए ये
33.8% पे पहुंच गए, जो कि जून 2025 में 32.8% था। यहाँ पे भी बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक की बात करें यहाँ पर, तो स्टॉक जो है जो लेवल है वो 21 रुपये 84 पैसे पर बंद होता हुआ दिखा है शुक्रवार को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प खबर आई। सेबी ने अपने जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन पर सर्वे किया और देश में निवेश की स्थितियों को लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा पेश किया। सर्वे में सामने आया कि देश के 63% लोगों को जो है वो शेयर बाजार और निवेश के तरीकों की जानकारी है, लेकिन असल में निवेश की जब बात आती है तो सिर्फ 9.5% यानी कि 9.5% लोग ही निवेश करते हैं। निवेशकों की सबसे बड़ी जो तादाद है शहरी इलाकों से आती है। यहाँ 15% लोग निवेश करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए ये आंकड़ा सिर्फ 6% है। निवेश के मामले में दिल्ली सबसे आगे है, जहां करीब 20.7% लोग निवेश करते हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार 17.1%, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र 17%, गोवा 15.5%, गुजरात 15.4% के नंबर्स के आधार पर ये आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा निवेशक सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड और ETF 6.5% से ज़्यादा के आसपास यहाँ पे पैसा लगाते हैं। और इसके बाद शेयर मार्केट का नंबर आता है 5.3%, F&O में सिर्फ 1%, रिट्स और इनविट्स में 1% के आसपास का नंबर आता है। तो ये एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए कि निवेशकों का नज़रिया क्या है, किस आधार पे राज्य के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से किस तरीके से यहाँ पर वो सोचते हैं, क्या करते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस स्टॉक PTC इंडस्ट्रीज की। शेयरों में ज़बरदस्त 9% की तेज़ी दर्ज की गई। इस उछाल के पीछे दो अहम कारण है। पहली खबर निकल कर ये आई है कि कंपनी की सहायक कंपनी ट्रेड प्रिसेशन सॉल्यूशन की कूल ब्रुक के साथ साझेदारी हुई है। इस डील के तहत कंपनी मशीनी, RDH और कास्ट पुर्जों की सप्लाई करेगी। RDH एक उच्च तकनीक का उपकरण है जो कि आप समझिए कि 1700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा कर सकता है। इसका मकसद सीमेंट, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल जैसे भारी प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों का डीकार्बनाइजेशन करना है। दूसरा बड़ा कारण यहाँ पे क्या रहा, गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट आई और जिसमें आप ये समझिए कि उन्होंने PTC इंडस्ट्रीज पर कवरेज शुरू करते हुए खरीदारी की रेटिंग दी और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि स्टॉक में 58% यानी कि 24,725 तक के टारगेट्स जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो आप ये समझिए उनका ये कहना है, इसके पीछे के तर्क भी उन्होंने दिए कि एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो देश में डिफेंस एक्सपोर्ट है 2029 तक 50,000 करोड़ के टारगेट तक जा सकता है, जबकि अभी 2024 तक आप देखें तो 23,600 करोड़ तक है। प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को उनको अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आप अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखें ना तो 32% जा रही है, जबकि आप PSU डिफेंस स्टॉक की बात करें वहाँ 13%, यानी कि डबल प्राइवेट में ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं और इसलिए गोल्डमैन सैक्स ने ये स्टॉक को चुना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और बड़े स्टॉक की, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA की। शेयरों में इस हफ्ते बढ़त बनती हुई दिखी, शेयर 3% तक उछलते हुए दिखे। ये उछाल कंपनी के सितंबर तिमाही यानी कि Q2 के मजबूत बिजनेस अपडेट के बाद देखने को मिला। अब यहाँ पर ये जानकारी निकल के आई कि जो सैंक्शन लोन्स हैं वो 33,148 करोड़ रहे हैं, पिछले साल की तुलना में 86% बढ़े हैं, यानी कि 17,860 करोड़ से बढ़कर 33,148 करोड़, एक बम्पर जंप यहाँ पे देखने को मिला है। लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे 54% बढ़कर 15,043 करोड़ पर आ गया है। हाल ही में कंपनी ने जानकारी दी थी कि 25 अगस्त को IREDA ने रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के साथ परफॉर्मेंस जो आधारित MOU है वो साइन किया। इसके तहत वित्त वर्ष 2026 के लिए 8,200 करोड़ का रेवेन्यू लक्ष्य भी तय किया गया है। आपको ये भी बता दें कि कंपनी जो है लगातार पीछे हमने देखा कि एक ऑर्डर मिलते हुए दिखे, मजबूत लोन बुक ग्रोथ जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है और लोन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर स्थिति को दिखाता है। सरकार को मिला परफॉर्मेंस जो टारगेट है कंपनी की रणनीतिक दिशा में उसमें आगे बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ती मांग, सरकारी सहयोग के चलते IREDA निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनता जो है वापस दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल की भी हमने राय ली। उनका कहना है कि 1.5 महीने में 164 रुपये के स्तर पर देखने को मिल सकता है। मीडियम अवधि में 180 तक के भाव भी जाते हुए यहाँ पर दिख सकते हैं, यानी कि ओवरऑल जो मूड है, ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। एक अच्छी तेजी 180 तक के भाव दिखाने के लिए यहाँ पे राय दी जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं सम्मान कैपिटल की। ये जो स्टॉक है खबरों में बहुत तेजी से छाया रहा है यहाँ पर। आप देखिए लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन में शेयर जो है एक अच्छी तेजी बनी, लेकिन उसके बाद शुक्रवार को धड़ाम होता हुआ दिखा। 6 दिनों के अंदर 25% का उछाल आया। आप ये समझिए कि 5 जून से लेकर 18 जून 2024 के बीच कंपनी के शेयरों में 9 दिनों तक जो लगातार बढ़त दिखी, ये उसके बाद है। ये
यानी कि इसका मतलब ये दूसरी बार इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तेजी की वजह क्या रही यहाँ पे? कंपनी के बोर्ड की बैठक को लेकर कई बड़े फैसले रहे और गिरावट का कारण क्या रहा? अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने सम्मान कैपिटल में 41.2% हिस्सेदारी खरीदी है। ये डील लगभग 8,850 करोड़ की है और इसे एनबीएफसी सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी विदेशी कैपिटल डील बताया जा रहा है। यहाँ पर आप ये समझिए कि आईएससी ने ये हिस्सेदारी करीब 139 रुपीज़ प्रति शेयर पर खरीदी है। इसके साथ ही कंपनी करीब 34 करोड़ अतिरिक्त शेयर यानी कि 26% इक्विटी के लिए ओपन ऑफर लॉन्च कर रही है। अगर ऑफर पूरी तरीके से सब्सक्राइब होता है तो सम्मान कैपिटल में आईएससी की हिस्सेदारी बढ़कर 63.4% हो जाएगी। इस निवेश के बाद आईएससी सम्मान कैपिटल का नया प्रमोटर बन जाएगा। हालांकि ये समझौता निवेशकों को पसंद नहीं आया और उसके बाद जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब आप नियम के हिसाब से भी, रेगुलेशन के हिसाब से भी समझ लीजिए कि सेबी के नियमों के मुताबिक जब कोई कंपनी 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी हासिल करती है तो उसे अन्य शेयरधारकों के लिए अनिवार्य ओपन फॉर ऑफर लाना पड़ता है और इसी नियम के तहत आईएससी ने भी ये ऑफर लॉन्च किया है। अब हम लोग एक बहुत बड़ी खबर की बात करते हैं और आप ये समझिए कि वोडाफोन आइडिया को लेकर एक अहम फैसला आने जा रहा है। 6 अक्टूबर 2025 को कोर्ट में सुनवाई है जो शेयर बाजार और कंपनी की दिशा दोनों पर असर डालता हुआ दिखेगा। एजीआर विवाद, घाटे की स्थिति, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट, ये तमाम मसले जो है सुनवाई में तवज्जो पर आते हुए दिखेंगे। निवेशकों की निगाह आप ये समझिए अगले हफ्ते सोमवार पर टिकी हुई है क्योंकि फैसला वोडाफोन आइडिया के भविष्य और निवेशकों के भरोसे को नए सिरे से आकार देता हुआ दिखेगा। 6 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया से जुड़े एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू विवाद पर सुनवाई होनी है। ये मामला पहले से ही कंपनी के लिए गहरा दबाव बनता हुआ दिख रहा है और कोर्ट के इस फैसले का सीधा प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति और आप देखिए कैश फ्लो, बाजार के विश्वास पर देखने को साफ तौर पर मिलेगा। पिछली स्थिति, अगर आप स्थिति की बात करें तो यहाँ पर पिछली सुनवाई और फैसलों की अनिश्चितता की वजह से शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला यहाँ पे, लेकिन शुक्रवार को एक धुआंधार तेजी देखने को मिली। अगर फैसला वोडाफोन आइडिया के पक्ष में जाए और एजीआर जुर्माना या फिर कहें कि जो उनके ऊपर दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कुछ छूट मिले तो कंपनी को राहत मिल सकती है। ये स्टॉक में विश्वास लौटने और सुधार की शुरुआत कर सकता है। नेगेटिव फैसला अगर आता है तो फिर भारी जुर्माना और दूसरी तरह की टेंशन, नकदी का संकट, यहाँ पे वित्तीय दबाव भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल का कहना है कि दिवाली तक शेयर का जो भाव है वो 10 रुपये तक जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक गहरी बात यहाँ पे ये समझनी चाहिए कि अब सरकार जो है उसकी हिस्सेदारी 49% के आसपास है। तो ऐसे में सरकार भले ही प्रमोटर ना हो लेकिन हिस्सेदारी रखता है, तो ये जो है पक्ष सुप्रीम कोर्ट इस बात को अपने ध्यान में रखेगा, उस हिसाब से फैसला देगा। हालांकि अब ये देखना होगा क्या फैसला होगा, लेकिन इस चीज़ को आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वार्टर 2 के नतीजों से पहले बिजनेस अपडेट लगातार आ रहे हैं और ऐसे में 3 बैंकों के आप दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे। आप ये देखिए कि सीएसबी बैंक की बात कर लीजिए, इंडियन बैंक की बात कर लीजिए या फिर साउथ इंडियन बैंक की बात कर लीजिए, शेयरों में 4% की तेज़ी आई। ये तेज़ी इन बैंकों के जरिए जारी हुए दूसरी तिमाही के क्वार्टर 2 के अच्छे बिजनेस अपडेट की वजह से आई है, जिससे निवेशकों का जो भरोसा है वो बढ़ता हुआ दिखा है। सीएसबी बैंक की कुल लोन बुक जो है सालाना आधार पर 29% बढ़कर 34,730 करोड़ हो गई है, जो कि पिछले साल 26,871 करोड़ थी। इसमें गोल्ड लोन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कि 37% बढ़कर 16,457 करोड़ हो गया। डिपॉजिट ग्रोथ भी शानदार रही है। आप ये समझिए 39,651 करोड़ रही, जो कि सालाना 24.5% से ज़्यादा है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो बैंक के एडवांसेस जो है सालाना आधार पर करीब 9% बढ़कर 92,287 करोड़ पर पहुंच गए। डिपॉजिट्स में 9.7% की बढ़त, जो कि अब करीब 1,15 लाख करोड़ तक हो गया है। कासा डिपॉजिट सालाना आधार पर 9.9% बढ़कर 36,841 करोड़ पर रहा। अगर आप इंडियन बैंक की भी बात कर लें तो यहाँ पर भी जो लोन ग्रोथ है वो 13% रही है, जिसमें रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई से 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिपॉजिट ग्रोथ 12% बढ़ती हुई दिखी है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 8 से 10% डिपॉजिट ग्रोथ और 10 से 12% लोन ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर जताया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और एक और स्टॉक जो कि रिटेल निवेशकों के साथ साथ जो सालों से इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश है ऐसे निवेशक, टाटा मोटर्स को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ और ख़ास तौर पर डीमर्जर प्लान जो है अब वो हकीकत बनने जा रहा है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार बाजार कर रहा था उसकी रिकॉर्ड डेट अब घोषित हो चुकी है, उसका ऐलान हो चुका है। 14 अक्टूबर 2025 को डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय की गई है और इसके अगले दिन शेयर एक्स डेट पर ट्रेड करेंगे।
कंपनी दो हिस्सों में बटेगी यहाँ पर, एक तरफ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस जो है, और जिसमें JLR शामिल है। निवेशकों को हर एक टाटा मोटर्स शेयर पर एक नया शेयर मिलेगा। जैसा कि आप ये समझिए कि डीमर्जर कैसे होगा वो भी आप जान लीजिए कि जो दो हिस्से बटेंगे यहाँ पर, चाहे एक कमर्शियल हो गया, CV बिजनेस हो गया, और ये अलग एंटिटी बनेगी। पैसेंजर व्हीकल जो है, PV बिजनेस जो है, उसमें JLR यानी कि जगुआर लैंड रोवर भी शामिल रहेगा। शेयरधारकों को फायदा ये होगा कि एक टाटा मोटर्स के शेयर पर एक टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का शेयर मिलता हुआ दिखेगा। अब लिस्टिंग की बात कर लेते हैं, भाई लिस्टिंग कब होगी? तो डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय होने के बाद अब अगला बड़ा सवाल यहाँ पे लिस्टिंग का है। मार्केट रिपोर्ट्स के माने तो नई कमर्शियल व्हीकल एंटिटी की जो लिस्टिंग है नवंबर 2025 के बीच में होने की संभावना है। रेवेन्यू का कैसे बंटवारा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप एक निवेशक है तो निवेशकों को ये बात भी पता होनी चाहिए। तो रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल बिजनेस से आता है। 84% रेवेन्यू PV यानी पैसेंजर व्हीकल बिजनेस से, जिसमें JLR का बड़ा योगदान है। अकेले JLR लगभग 70% का योगदान करता है। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का योगदान 16% के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों के लिए पैसेंजर व्हीकल और JLR वाली कंपनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी, जबकि कमर्शियल व्हीकल यूनिट का जो ग्रोथ ट्रैक है वो अलग होगा। बाजार के विशेषज्ञों का साफ तौर पे कहना है कि टाटा मोटर्स का भी जो शेयर है वो साइडवेज है। टाटा मोटर्स के शेयरों के लिए 750 रुपये एक मजबूत रेजिस्टेंस है, जबकि जो सपोर्ट है वो 650 रुपये के आसपास है। अगर एक साल से ज़्यादा का समय आप देते हैं तो टाटा मोटर्स 25 से 30% की बढ़त यहाँ पर दिखा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड की। शेयरों में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। वारी एनर्जीज के जो शेयर की बात करें तो 4.1% बढ़कर 3,469 रुपीज़ के दिन के हाई के लेवल पे पहुंचता हुआ दिखा, जिससे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 98,804 करोड़ पर पहुंच गया। और ये जो शेयर है फिलहाल 52 वीक के निचले स्तर 1,808 रुपये से लगभग 90% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि ज़बरदस्त डबल होता हुआ ये स्टॉक दिखा निचले स्तरों से। इसके पीछे की जो वजह रही है, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि उसके बोर्ड ने बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर और इन्वर्टर कारोबार में बड़े पैमाने पर क्षमता विस्तार को मंजूरी दे दी है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि वारी एनर्जीज स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए लिथियम आयरन एडवांस केमिस्ट्री स्टोरेज सेल और बेस निर्माण प्लांट की क्षमता 3.5 गीगावाट से बढ़ाकर 20 गीगावाट की जाएगी। 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कैपिटल खर्च किया जाएगा। बोर्ड ने ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश को भी मंजूरी दी है, और इससे वारी क्लीन एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन को 300 मेगावाट से बढ़ाकर 1,000 मेगावाट प्रति साल करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग 125 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल होगा। तो ये और इम्पॉर्टेंट खबर थी, और ये आगे के हिसाब से भी आपको ये समझनी चाहिए कि जिस तरीके से कंपनी जब एक्सपेंशन करती है या फिर कैपेक्स बढ़ाती है तो उसका असर जो है आगे के हिसाब से भी देखने को मिलता है। अब खनन और निर्माण उपकरण, और साथ ही यहाँ पर आप ये समझिए कि रक्षा के साथ एरोस्पेस से जुड़े प्रोडक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी, डिफेंस कंपनी BML की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी खबरों में रही है और शेयरों में एक हल्की सी बढ़त बनती हुई दिखी, लेकिन यहाँ पे खबर क्या है वो इंपॉर्टेंट है तेजी के मुकाबले। स्टॉक स्प्लिट की घोषणा होती हुई दिखी है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी ऐलान होता हुआ है। यहाँ पे कंपनी ने जानकारी दी कि BML का जो लिमिटेड है 1:2 में स्टॉक स्प्लिट करेगी, यानी कि कंपनी के एक शेयर 2 टुकड़ों में बटेंगे। स्टॉक स्प्लिट के तहत हर एक पूरी तरह से चुकता 10 के फेस वैल्यू वाले शेयर पर अब 5 के शेयर में बदलता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे ये स्थिति हो गई है। अब रिकॉर्ड डेट कब है इसकी? कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है, जो कि 3 नवंबर 2025 है। और जो निवेश इस स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप ये समझिए कि उन्हें रिकॉर्ड डेट से कम एक ट्रेडिंग दिन पहले यानी कि 1 नवंबर 2025 तक शेयर की खरीदारी करनी होगी। रिटर्न की बात की जाए तो 3 साल में इसने 177% और 5 साल में 560% का रिटर्न दिया है, जो कि मल्टीबैगर अपने आप में दिखाता है। तो सितंबर तिमाही को लेकर लगातार बिजनेस अपडेट जारी हो रहे हैं। यहाँ पर रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी V-Mart रिटेल की भी यहाँ पर कई जानकारी निकल के आए। स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इंटरडे में जो स्टॉक है वो 20% तक उछल गया और आप ये देखिए 16.5% यहाँ पर मजबूत होकर 845 के भाव पर बंद होता हुआ दिखा। शेयर के 52 वीक हाई की बात करें तो ये 1130 रुपये था यहाँ पर, और आप ये देखिए नवंबर 2021 की बात करें तो ये 1,212 रुपये के लाइफ टाइम हाई पे पहुँचता हुआ दिखा है। Q2 में सालाना आधार पर
देखिए वी मार्ट का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो 22% उछाल के साथ जो है 807 करोड़ पे पहुंच गया। और यही वजह है कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर होता है जो इस तमाम तरह के स्टोर्स के नंबर्स को दर्शाता है। यहाँ पर इसमें ये 11% रहा है। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी ने कुल 25 नए स्टोर्स खोले हैं, 2 पुराने स्टोर्स बंद की हैं। 30 सितंबर 2025 के आधार पर वी मार्ट रिटेल आउटलेट की कुल संख्या 533 पहुंच गई है। और यहाँ पर कंपनी ने एक और जानकारी दी यहाँ पर कि वी मार्ट रिटेल ने 5 स्टोर्स कर्नाटक में, 4 स्टोर्स उत्तर प्रदेश में, बिहार में 2 स्टोर्स खोले हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और झारखंड में 1 स्टोर खोला है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और इसके अलावा यहाँ पे मेघालय में भी स्टोर्स खोले गए हैं। कुल जो नंबर्स है वो 533 देश भर में हो गए हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा अगर आप संख्या देखें तो वो उत्तर प्रदेश में, इसके बाद बिहार और तमिलनाडु का नंबर आता है। अब ऐसे में आपके मन में होगा कि भाई टारगेट्स क्या दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक जो कई ब्रोकरेजेस हैं यहाँ पे, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग जो है उन्होंने यहाँ पर वी मार्ट में खरीदारी की तो सलाह दी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 1494 रुपये से घटाकर 1071 रुपये दे। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2022 में जो एक्विजिशंस के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिली और आगे जो है थोड़ा दबाव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इटर्नल की, जोमेटो की। यहाँ पर भी स्टॉक में एक हलचल देखने को मिली। कंपनी ने एक बड़े सौदे के तहत करीब 1.08 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील करी है और इस डील की कुल वैल्यू जो है लगभग 355 करोड़ रुपए है। सौदा 329 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ब्लॉक डील के विंडो के जरिए हुआ है। ब्लॉक डील की बात करें तो यहाँ पर जिसके चलते यहाँ पे आप जानना चाहेंगे कि आखिर ब्लॉक डील होती क्या है, तो आपको बता देते हैं। जब भी किसी कंपनी के बड़े पैमाने पर शेयर आमतौर पर 5 लाख से ज़्यादा होती है तो एक तय प्राइस बैंड में स्टॉक एक्सचेंज की ब्लॉक डील विंडो के जरिए स्टॉक जो है वो खरीदे और बेचे जाते हैं। इसका मकसद बाजार में अचानक से बड़े उतार चढ़ाव से बचाना होता है यहाँ पे, और इसलिए इसको ब्लॉक डील कहा जाता है। इस डील में कुल करीब 1.08 करोड़ शेयर जो है उनका अदला बदली हुई है। मौजूदा प्राइस जो है अगर आप लेवल को देखें तो यहाँ पे सौदा जो है कंपनी के मार्केट कैप और निवेशक की रुचि के एक बड़ा असर डालते हुए दिखते हैं। 355 करोड़ रुपए का जो सौदा है इसमें जो है निवेशकों का भरोसा और साथ में यहाँ पे संभावित एंट्री और एग्जिट के संकेत यहाँ पर दिए जाते हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो HSBC की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने जोमेटो को लेकर जो टारगेट्स दिए हैं वो 340 रुपये से बढ़ाकर 390 रुपये प्रति शेयर के भाव कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पे टाटा ग्रुप की कंपनी, जो ज़बरदस्त पूरे हफ्ते इसमें एक्शन देखने को मिला। आप ये देखिए शुक्रवार को भी 12% चढ़ के 11,847 के रिकॉर्ड हाई पर ये पहुंचता हुआ दिखा। ये लगातार 5वां दिन है जब स्टॉक में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। इस दौरान कि 5 दिनों की अगर आप बात करें तो 35% जो है ये स्टॉक चढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि बाद में शेयर में 5% की गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन आप ये समझिए कि तेज़ी के पीछे की वजह क्या है। तो टाटा कैपिटल का 15,512 करोड़ का IPO है और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के 1:10 स्टॉक जो है स्प्लिट के ऐलान के खबरें के चलते स्टॉक में जो है ये तेज़ी देखने को मिल रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का जो शेयर है आप ये देखिए अभी जो इसने हाई बनाया है वो 11,847 के आसपास का यहाँ पर बनाया है। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत तौर पे बता दूं यहाँ पर, तो आप ये समझिए कि 6 अक्टूबर को टाटा कैपिटल का IPO खुल रहा है, 8 अक्टूबर को बंद होगा। यहाँ पे आपको बता दिया कितना बड़ा IPO होगा यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का जो शेयर है यहाँ पर 1:10 के अगर आप देखेंगे स्थिति में तो स्टॉक स्प्लिट होते हुए देखेंगे। हर 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को बांटकर 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 शेयर बनाए जाएंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर को तय की गई है और यहाँ पर रिटेल निवेशकों को भी आसानी से एंट्री मिलने का मौका मिलेगा। लिक्विडिटी दरअसल बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस तरह के तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि आजकल तो डोनाल्ड ट्रंप की बात किए बिना तो अधूरा है यहाँ पर कोई भी चीज़ हो यहाँ पर, तो क्योंकि उनके एक के बाद एक फैसले लिए जाते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मई में उन्होंने इसके संकेत दिए थे, लेकिन अब औपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री जो है साफ तौर पर एक टेंशन भरी बात रही यहाँ पे। इस फैसले का सीधा असर भारतीय फिल्मों पे पड़ेगा जिनकी ओवरसीज कमाई का 30 से 40% हिस्सा अमेरिका से आता है। ऐलान के बाद यहाँ पे आप देखिए निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1% के आसपास टूटता दिखा। PVR, आइनॉक्स, प्राइम फोकस, मुक्ता आर्ट्स तमाम शेयर में एक भारी दबाव देखने को मिला।
दरअसल उन्होंने लिखा क्या, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे लिखा कि विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। हमारा जो मूवी मेकिंग बिजनेस है वो दूसरे देशों ने हमसे छीन लिया है, जैसे बच्चे से कैंडी छीन ली जाती है। अब इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हम जो है हर विदेशी फिल्म पर 100% टैरिफ लगाएंगे यहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा ओवरसीज़ मार्केट है ये। आप ये देखिए, साल 2024 में विदेशी फिल्मों का जो कलेक्शन था वो 1400 से 1500 करोड़ रुपए तक पहुंचा था, और भारतीय फिल्मों के लिए भी अमेरिका सबसे अहम बाजार है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय फिल्मों की ओवरसीज़ कमाई का 30 से 40% हिस्सा अमेरिका से आता है। वहीं तेलुगु फिल्मों के लिए ये हिस्सा जो है वो 25 से 30% तक रहता है। तो ये ओवरऑल खबरें थी आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि पूरे हफ्ते का क्या एक्शन रहा, आगे के लिए कौन से स्टॉक है। जैसे येस बैंक हमने आपको बताया, इसका एक्शन मंडे को देखने को मिलेगा, वोडाफोन आइडिया का मंडे को देखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसका आपको एक्शन जो है वो सोमवार को देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपको शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।